अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मुझे ज़रा अलखालिस.pk की जो पूरी स्टोरी है उसके बारे में बात करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन देहाती स्टोर ओपन करने का जो मुझे ख्याल था वो कैसे आया। देखिए 2015 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर तालीम के लिए गया, तो वहाँ मैंने एक अलग चीज़ देखी कि जो तलबा थे वो अपने टीचर्स के लिए तोहफे तोहफ़ और इस तरह की चीज़ें लाते रहते थे। अब चूँकि मैं गांव से था और गांव के इन्वायरमेंट से था, तो जब मैं घर से वापस पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जब पहुँचता वापस जाता तो मेरी वालदा मुझे अक्सर मेरे बैग में देसी घी, पिनिया, पंजीरी और हम लोग एक ख़ास तरह की सरदाई तैयार करते हैं, तो वो मेरी वालदा जो थी वो मेरे बैग में रख देती कि पुत्र ये जाके आपदे मास्टर नू जरा तू यानी कि ये देसी घी और ये सारी चीज़ें आपने अपने टीचर को देनी है। तो असल में इसके पीछे बैक ये है कि हमारे गांव देहात के अंदर टीचर्स की, उस्ताद की जो खिदमत है वो खैर व बरकत समझी जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा है भी। अब हुआ कुछ यूँ कि मैं जब अपने गांव का देसी घी, सरदाई, पिनिया, पंजीरी और ये सारी चीज़ें जब मैं ये तोहफ़े तोहफ़ लेकर अपने टीचर्स को, अपने जो मेरे करीबी तलबा थे, दोस्त थे मेरे, तो जब उनको मैं पेश करता तो कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद उनकी तरफ से पेड डिमांड आने लगी कि यार ये इतने आप पैसे पकड़ें और अपने गांव से जो है वो इतना घी, इतना मिर्च मसाला और इतनी जो है वो पिनिया, पंजीरी, ये सारी चीज़ें हमें ला कर दें। तो एक वक्त के बाद हालात ये बन गए कि जब मैं घर से जो है गांव से शहर के लिए निकलता, अपने यानी कि यूनिवर्सिटी के लिए निकलता, तो हालात ये थे कि मेरे पास 2 बैग जो थे वो एक्स्ट्रा होते थे, जिसके अंदर मैंने अपने टीचर्स के लिए, अपने जो दोस्त थे जिनकी डिमांड होती थी, जिन्होंने मुझे रकम पे की होती थी, उनके लिए फिर मैं गांव की जो देसी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि फूड्स होते हैं, देसी घी हो गया और पिनिया, सरदाई, ये सारी चीज़ें, तो मैं उनके लिए 2 बैग मेरे पास एक्स्ट्रा होते थे जो मैं उनके लिए शहर में लेकर जाता था। और उसके बाद नाज़रीन हुआ कुछ यूँ कि शहर के, लाहौर शहर के खाने मुझे रास ना आए और मुझे मैदा का जो है वो बड़ा सीरियस एक प्रॉब्लम हो गया। मैंने 1-2 वीडियोज़ के अंदर उसको डिस्कस भी किया हुआ है। तो मजबूरन मुझे फिर शहर छोड़कर वापस गांव में आना पड़ा और उस वक्त तक जो थी वो मेरी तालीम तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। तो जब मैं वापस गांव में इंटर हुआ तो मेरे पास एक लंबी फहरिस्त ऐसे शहरी दोस्तों की थी जिन्हें हर महीने मैंने कुछ ना कुछ देसी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, फूड्स होते हैं, वो मैंने भेजना होता था और ये मेरी समझ लें कि एक तरह की ड्यूटी बन चुकी थी। और उसके बाद रफ्ता रफ्ता नाजरीन कुछ यूँ होने लगा कि नामालूम कॉल्स और मैसेजेस आने लगे कि आप इमरान भाई हैं या आप प्लीज़ अगर आप घी बेचते हैं या इस तरह के फ़लाँ बंदे ने हमें आपका नंबर दिया है तो हमें इतने किलो फ़लाँ चीज़ें चाहिए। तो ये नामालूम जो थी वो कॉल्स और मैसेजेस भी आने लगे, यानी कि अब जो फहरिस्त थी जो मैं शहर से लेकर आया था वो अब उसके अंदर कुछ नामालूम लोग भी शामिल हो गए और ये फहरिस्त खासी बड़ी हो चली थी। अच्छा, उनमें से बाज़ लोग ये पूछते थे कि जी आप फ़लाँ बंदे ने आपका नंबर तो दिया है, अब आपकी जो चीज़ होगी वो खालिस होगी या नहीं होगी, इसके बारे में लोग सवाल करते थे। तो मैं उनसे एक ही कहता था, भाई मैंने तो कोई ऐड नहीं दी, मैंने किसी को बताया नहीं, तो अगर जिस बंदे ने आपको नंबर दिया है अगर आपको उस पर एतमाद है तो आप चीज़ खरीद लें, अगर एतमाद नहीं है तो आप ना खरीदें। लेकिन मेरी तरफ से जो तसल्ली है वो ये है कि अगर हमारी चीज़ जो है वो खालिस नहीं निकलती, आप हमसे कुछ भी खरीदते हैं तो वो चीज़ खालिस नहीं होती, तो आप हमें वापस कर दें, हम आपको जो है आपकी जो रकम है वो रिटर्न कर देंगे। तो ये एक बड़ी गारंटी होती थी नामालूम कस्टमर्स के लिए, क्योंकि जो हमें जानते थे वो तो हमारे दोस्त थे, हमारे टीचर थे, लेकिन नामालूम लोगों के लिए हमारी ये गारंटी थी कि अगर चीज़ खालिस नहीं होती, पसंद नहीं आती, आपके म्यार पर पूरी नहीं उतरती, तो आप बिलाशुबा हमें जो है वो चीज़ वापस कर दें। और अलखालिस.pk की जो तस्वीर आप आज देखते हैं कि एक बड़ी खूबसूरत सी एक साइट है और आप उसके ऊपर जाकर चीज़ें डिमांड करते हैं, मेरे ख्याल से कुदरत कहीं ना कहीं इसको डिज़ाइन कर रही थी। एक वक्त के बाद मुझे खुद ये ज़रूरत महसूस होने लगी, पब्लिक की तरफ से भी ये डिमांड आने लगी कि आपके पास जो जो प्रोडक्ट्स हैं प्लीज़ आप उनकी कोई ऐसी वेबसाइट बनाएं, कुछ ऐसा अकाउंट बनाएं जिस पर जाकर हमें उनको पहले देखें, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसके बाद हम आपको ऑर्डर कर दें। तो ये एक डिमांड थी पब्लिक की तरफ से, हम भी इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे थे। तो फिर हमने अलखालिस.pk को
जो है वो डेवलप किया। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इसको बनाया और माशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत वेबसाइट बनी है। और दूसरा जो बड़ा सवाल सुनने में आता है कि इमरान भाई आपकी जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो कौन सी है। देखिए, कभी कभी ये फैसला करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए जो लोग हमसे घी खरीदते हैं वो उनकी एक बड़ी तादाद है और घी हम पिछली 3 नस्लों से जो है वो उसकी पैदावार कर रहे हैं। तो जो घी एक बार खरीदता है वो बार बार जो है वो उसको ऑर्डर करता है, तो ये एक बड़ी तादाद है। इसी तरह हमने एक कैंपेन रन की थी कि आप कोल्ड ड्रिंक्स का जहर छोड़ें और गांव के रवायती मशरूब को पिएं। तो उसके बाद हमारी एक प्रोडक्ट है सरदाई सफ़ूफ के नाम से, जिसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स को शामिल किया है। काली मिर्च है, इलायची है, सौंफ है, उसके अंदर गुलाब है, यानी कि 12-13 चीज़ें उसके अंदर हमने शामिल करके सरदाई सफ़ूफ बनाया है, जो कि बड़ा लजीज है। हालांकि मार्केट के अंदर भी सरदाई के शरबत आते हैं, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर केमिकल डाले गए होते हैं ताकि वो तादेर वो शरबत मार्केट के अंदर पड़े रहें जब तक वो सेल नहीं होते। तो वो केमिकल जो उनको महफूज रखते हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। और मार्केट के अंदर जो लोग सरदाई बनाते हैं यकीनन अच्छी बनाते होंगे, शहरों के अंदर बड़ी जगहों पर वो बनते हैं, लेकिन वो उसके अंदर खसकास होती है, बादाम होते हैं और एक आध चीज़ और होती है। सो मैंने तो पीकर देखा, मुझे मज़ा नहीं आया। तो हमने ये बचपन से हम सरदाई सफ़ूफ पीते आए हैं, हमारे घरों में देहात के अंदर वो आम बनता है। तो वही उसी प्रोडक्ट को, बिल्कुल रवायती प्रोडक्ट को हमने सरदाई को, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक्स पेश करते हैं, तो फिर आप एक बार हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट सरदाई सफ़ूफ को जो है वो ज़रूर आजमाइए। और ये इस वक्त हमारी टॉप जो है वो सेलिंग के अंदर ये प्रोडक्ट भी देसी घी के बाद ये जा रही है। उसके बाद हमारा सत्तू है। सत्तू तो गांव की एक बड़ी जो है वो एक बड़ी मशहूर प्रोडक्ट है, बल्कि सत्तू का नाम कहीं भी पड़ जाए तो गांव का एक तख़य्युल जो है वो ज़हन में उभरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सत्तू की जो हमारी प्रोडक्ट है वो मुल्क भर में जारी, और ये हमारे लिए बड़ी शानदार फ़ख्र की चीज़ है कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स का जहर छोड़कर इस तरफ आ रहे हैं। तो उसके बाद नाज़रीन, हमने दिमागी क़ुव्वत के लिए, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या तालिब इल्म हैं, तो आपके लिए हमने एक मिल्क फ्रूट के नाम से एक प्रोडक्ट है वो बनाई है, आपके लिए तैयार की है। तो इसके अंदर जो हमने कमाल की चीज़ की है वो ये है कि 1 चम्मच के अंदर कितने ड्राई फ्रूट किस किस मिकदार में हों, तो अगले 24 घंटे के लिए दिमाग को पूरी तवानाई मिल जाती है। तो इस कैलकुलेशन के बाद हमने मिल्क फ्रूट के नाम से ये प्रोडक्ट बनाई है, और उसके अंदर भी 12-13 ड्राई फ्रूट शामिल किए गए हैं, और उनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कि आप 1 चम्मच में कितने ड्राई फ्रूट्स हों तो वो आपको पूरी तवानाई आपकी एजुकेशन के लिए या ब्रेन वर्किंग के लिए आपको चाहिए होगी। तो ये टीचर्स के लिए, दिमागी काम करने वालों के लिए जो है वो अब तक की बेहतरीन हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। और उसके बाद है हमारा होममेड मिक्स अचार, हमारे गांव की मिर्च है, हल्दी है, चाय मसाला है। इसकी अभी हमने ब्रांडिंग नहीं की, अगर आप ऑर्डर करेंगे तो हम आपको वो स्पेशल बनाकर भेज देंगे। तो जब तक ब्रांडिंग नहीं होती आपको स्पेशल ऑर्डर करना होगा, और उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, वही जो रूटीन के अंदर दूसरी प्रोडक्ट्स के हैं। तो उसके बाद हमारे पास हांडी मसाला है, नो केमिकल, नो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स, बिल्कुल रवायती तरीके से हम उसको बनाते हैं। और उसके बाद नाजरीन, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ काम करना चाहते हैं, आए रोज़ मैसेजेस भी आते हैं कि हम आपके साथ होलसेल पर काम करना चाहते हैं। तो उन दोस्तों के लिए अर्ज़ ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो एक्सपायरी बढ़ाने के लिए इनके अंदर किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें अंदाज़ा होता है कि एक हफ़्ते में हमारे इतने कस्टमर्स आते हैं, तो हम उसी हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं और फिर उसको सेल कर देते हैं। तो इसके अंदर किसी किस्म का केमिकल शामिल नहीं होता। अगर आप हमसे होलसेल पर ख़रीद लेते हैं और आपकी सेल नहीं होती तो वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो फिर आपके लिए बेहतर मेरे ख्याल से ऑप्शन ये है कि आप हमारे साथ कमीशन पर काम कर लें, यानी आप ऑर्डर लेकर आएँ और उसके बाद जब हम आपके दिए हुए एड्रेस पर कामयाब डिलीवरी कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको जो है वो आपके ऑर्डर्स की 15 दिन बाद, महीने बाद जो है वो आपको आपका तमाम कमीशन जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये हमारे लिए, मेरे ख्याल से हम दोनों के लिए, अलखालिस के लिए और आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन है। और उसके बाद एक पैगाम अपने सब हमवतनों के लिए कि हमें अपने वतन के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना है, और बेहतरीन कुछ करना यह है कि आप अपने इलाके को अपनी जो है वो ताकत बनाएं और उसमें देखें कि आप रहते हुए आप पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हमें अपने वतन के लोगों के लिए
उनकी बेहतरीन ग्रोथ के लिए बेहतरीन खुराक देनी है, उनको बेहतरीन टेक्नोलॉजी देनी है, उनको बेहतरीन तालीम देनी है। अपने बसात के मुताबिक हम जितना कर सकते हैं हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान की जो है वो खैर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।